Morning students, in our biology class today we will be studying about the taxonomical aids. Till now we have studied that how the living organisms are classified and how their naming have been done. Now we will study about the taxonomical aids. All of you are very familiar with the definition of taxonomy, that it is the process of classification of organisms depending upon their external and internal structure along with the structure of a cell, development process and ecological information of organisms. यानी इन सब बेस्ड पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी. और टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम उन सैम्पल्स, उन स्पेसिमेंस की बात करेंगे जो हमें टेक्सोनॉमी को करने में हेल्प करेंगे. सो दीज आर द एड्स, दीज आर द टेक्निक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि दीज आर द प्रोसीजर्स जिनके पास या तो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिमेंस. उन स्पेसिमेंस को आइडेंटिफाई करना, उनको स्टडी करना सो दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में बिकम ईजियर. देखिए बेटा, टेक्सोनॉमी को करने में जो भी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं उन्हें हम टेक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर हैं. वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हमारे लिए इसलिए यूज़फुल हैं बिकॉज दे हेल्प इन द रिसर्चेस इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री. और सबसे बड़ी बात है कि इफ़ वी नो अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम जानेंगे तो हमें अपने बायो रिसोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है. सो देयर इज़ नीड ऑफ टेक्सोनॉमी एंड देयर इज़ नीड ऑफ ऑल दीज स्पेसिमेंस एंड सैम्पल्स टू लर्न अबाउट दीज ऑर्गेनिजम्स. अभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें क्या किया जाता है, इनको कलेक्ट किया जाता है इनके एक्चुअल हैबिटेट से, या वहाँ जाकर के इनकी स्टडी की जाती है सो दैट टेक्सोनॉमी कैन बी डन ईजीली. और यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें मिलती हैं उन इंफॉर्मेशंस के बेस्ड पर उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है. Let us talk about some of the examples of taxonomical aids. They may include herbarium, botanical gardens, museum, then zoological parks and key. So first of all we will study about what is herbarium. All of you are able to see here that there are pages, sheets are there and on the sheets some plants are pasted. So हम क्या कह सकते हैं, herbarium is a store house of collected plants. Different plants have been collected and these are dried and pressed and preserved on the sheet. sheet के ऊपर इनको पहले ड्राई करके और then they are pasted on the sheets. हाउ दे हर्बेरियम इज़ फॉर्म्ड, सिंपल कंसेप्ट है बेटा. हम क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को हम लेकर के उनके ब्रांचेस, लीव्स को लेकर के एंड दे आर केप्ट अंडर द फोल्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड द न्यूज़पेपर इज़ चेंज आफ्टर 2 or 3 days. क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि जब हमने फोल्ड्स में प्लांट्स को रखा है सो मॉइस्चर इज़ देयर इन द प्लांट्स and that newspaper, in the newspaper some microorganisms can grow because of that moisture and it may degrade the plant. That's why after 2-3 days that newspaper is changed. till कब तक चेंज करेंगे, जब तक कि that plant specimen dries completely. जब वो completely ड्राई हो जाता है the plant specimen is taken out of from the newspaper and it is pasted on the sheet of a पेपर. तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट प्लांट्स हैं और इनको जो है शीट ऑफ पेपर के ऊपर क्या किया गया है, पेस्ट किया गया है. नाउ हर्बेरियम अब हमें पता चल गया, प्लांट स्पेसिमेंस हैं उनको हम ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और शीट ऑफ पेपर पर उनको पेस्ट कर देते हैं. येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वेन एवर हर्बेरियम इज़ प्रिपेयर्ड प्लांट्स आर पेस्टेड and the complete information about that plant is written on the sheet. complete information का मतलब है कि उसकी जो complete classification है और कहाँ से, किस टाइम, किस पर्टिकुलर एरिया से इसे कलेक्ट किया, वो सब उस प्लांट के बारे में उस शीट के ऊपर लिखा जाता है. इसका क्या बेनिफिट होगा कि जब भी हम उस शीट को निकालेंगे तो हम उस शीट को देख करके वी विल गेट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट प्लांट, दैट व्हाट इज़ इट्स फैमिली, व्हाट इज़ इट्स डिवीजन, व्हाट इज़ इट्स जीनस एंड स्पीशीज़. तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी. दीज आर द वेरियस टूल्स विच हैव बीन शोन.
ये सब कटिंग वगैरह के काम आ रहे हैं, कोई डिगर है, कटर है, या फिर जो है वाटरिंग के लिए है, ये शीट दिखा रखी है, ये सब क्या है, दीज आर द टूल्स विच आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ हर्बेरियम. Now next is the beautiful picture. What it is showing? It is showing a botanical garden. अब देखिए बेटा, बॉटनी जो वर्ड है, बॉटनी वर्ड है, इट इज़ रिलेटेड विद द प्लांट्स. सो मेनी प्लांट्स आर विजिबल टू यू इन दिस पिक्चर. सो these are the specialized gardens and there are collection of living plants. यहाँ पर सच में ही लगे हुए, they are not preserved. प्लांट्स जो हैं दे आर लिविंग प्लांट्स एंड दीज गार्डन्स जो हैं ये क्या करेंगे, दे इंक्रीजेज द नॉलेज. हाउ दे इंक्रीज द नॉलेज? जब हम इन बोटानिकल गार्डन्स को विज़िट करते हैं, व्हाट वी विल सी कि जो उनकी स्टेम के पास वहाँ पर जो है एक लेबलिंग पेस्ट की हुई होती है एक स्टिक के ऊपर, और उसके ऊपर उसका साइंटिफिक नेम, उसका कॉमन नेम, उसका जो है डिवीजन, उसकी फैमिली, सब कुछ मेंशन्ड होता है. सो वेन एवर वी विजिट अ बॉटनिकल गार्डन वी गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द plants we see. So various botanical gardens are there in the world and in the India also. If we talk about India, there is National Botanical Research Institute, IB जो है RI इन क्या हो गई है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लखनऊ में प्रेजेंट है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द अदर कंट्रीज, देयर इज़ अ बोटानिकल गार्डन इन क्यू. The name of that garden is Royal Botanical Garden. So various famous botanical gardens are there in the world also and in the India also. और यहाँ पर जो plants होंगे they will be labeled with their scientific name. After the botanical garden, next you are able to see the pictures of various animals. एक्चुअल में ये पिक्चर्स नहीं है, these it is a picture of a biological museum. बायोलॉजिकल म्यूज़ियम के अंदर जो प्लांट्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है. एंड दीज बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स आर जनरली सेट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए स्कूल्स या कॉलेजेस के अंदर बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स सेट किए जाते हैं. अब देखिए बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर. सम एनिमल्स आर वेरी बिग इन साइज एंड इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रिजर्विंग दीज एनिमल्स इन the museum. Suppose if we talk about the insect, so how insect will be preserved? It will be preserved in insect boxes. जो है स्पेशल बॉक्स होंगे, उन बॉक्सेस के अंदर जो है इंसेक्ट को पहले कलेक्ट करके किलिंग एंड पिनिंग क्या किया जाता है, इंसेक्ट्स को ले लिया जाता है, फिर वो उनको किल किया जाता है और किल करने के बाद उनके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज़ रिमूव्ड आउट फ्रॉम देयर बॉडी ताकि वो डिकम्पोज ना हो और उनके अंदर फिर फिलिंग कर दी जाती है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज स्पिनिंग. Then next is also a picture of a museum, and here you are able to see different types of plants and animals are preserved. So we have studied about that how the insects are preserved. If we talk about the large animals, अगर हम large animals की बात करें तो उनको कैसे किया जाएगा, उनको भी स्टफ्ड किया जाता है. स्टफ्ड का मतलब है उनका जो अंदर का लिक्विड है, उनका जो सिस्टम है वो रिमूव करके उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही वहाँ पर शो किया जाता है. ह्यूमन बींग्स के भी वहाँ पर स्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बींग ने इवोल्यूशन शो की, चिंपैंजी से फिर प्री हिस्टोरिक मैन और प्री हिस्टोरिक मैन से मॉडर्न मैन तक के भी जो हैं स्कल्स आर प्रेजेंट और देयर स्केलेटन्स आर प्रेजेंट. क्या, किस लिए? टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड colleges. So these are the different ways. And if we take the example of some small animals, sometimes they are preserved in jars also and they are easily available in the laboratories, in school laboratories also, that a liquid is taken and in that liquid plants or animals are preserved. That liquid is formalin, जो कि क्या करता है, उसको preserve करने में help करता है. Next is zoological parks. नाम से पता चल रहा है zoological, zoo means animals are there. तो ये वो places हैं, these are the places where wild animals are kept. उनको वहाँ पर रखा जाता है and they are protected. और उनको इस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती हैं कि ह्यूमन बींग्स वहाँ पर जाएं, दे मे एंटर
लेकिन वो जो है उनको कोई लॉस कॉज ना करें. एंड व्हेन ह्यूमन बीइंग्स विजिट सच प्लेसेस दे गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फूड हैबिट्स, अबाउट देयर बिहेवियर ऑल्सो. एंड द एनिमल्स विच आर केप्ट इन जू में जितने भी एनिमल्स हैं एक्चुअल में दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ zoological parks. In zoological parks we also like to visit and we are able to see various plants and animals.